वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम जी टेक्निकल। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एडवांस सीरीज में ये अपना क्लास 7 है, जिसमें हम रेफरेंसेस टैब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। रेफरेंसेस टैब है क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, ऑप्शंस बाय ऑप्शन, और हर एक कमांड को इन डिटेल एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे। तो आप रेफरेंस टैब जो क्लास 7 है इसको सीखने के लिए बने रहे। यह है अनुपम जी टेक्निकल का कंप्यूटर स्क्रीन, और रेफरेंसेस टैब को डिस्कस करने के लिए एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। और ये एक डॉक्यूमेंट खुला है, यहाँ से कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ कंटेंट इंसर्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझना आसान हो सके। और देखें कुछ कंटेंट अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया है, इसको कंट्रोल प्लस इंटर करके नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस टैब में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। रेफरेंस टैब है क्या और इसका एमएस वर्ड में ऑप्शन क्यों रखा गया है, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे आप देखे हैं कि अपने अपने चैनल में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, हर एक मेन्यू का एडवांस लेवल का कमांड बाय कमांड इन डिटेल जैसे डिस्कस किया गया है, वैसे ही ये जो रेफरेंसेस टैब है इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट जो जानना जरूरी होता है एमएस वर्ड में। वेदर आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेटर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, या कि फॉर्मली आप एमएस वर्ड को एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, तो इसकी इन डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रेफरेंसेस टैब में जैसे कि हर एक टैब में ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है, टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड जो भी ये 3-4 कमांड है ये क्या है और इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, फुट नोट्स क्या है, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या है, कैप्शंस क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस सून। तो पहले आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट को थोड़ी सी समझते हैं। उसके बाद देखें, अभी इसको यदि हम जूम इन कर लें, जूम इन जूम आउट करें, तो आप बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे कि फर्स्ट जो पेज है ये ब्लैंक है और सेकंड पेज है तो इसमें कुछ कंटेंट है। इसको यदि हम नॉर्मली यहाँ से सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे किया जा सकता, और 2-4 बारी सेम कंटेंट को पेस्ट कर लें। अब इसका मेन काम क्या होता है इसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। ये आपने को फुल पेज में कर लिया। अब देखें क्या है कि रेफरेंस टैब का काम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बुक में देखा होगा, एक होता है बुक में होते हैं लेसन। लेसन से पहले होता है एक इंडेक्स, मतलब सर्टेन लेसन 2 इतने नंबर पेज से इतने नंबर पेज तक, लेसन 3 इतने नंबर पेज से इतने नंबर पेज तक, ऐसे होता है। तो रेफरेंस टैब को जो फर्स्ट कमांड कहता है टेबल ऑफ कंटेंट, इसका मतलब होता है वो आपकी इंडेक्स, जो इसको हिंदी में अनुक्रमणिका बोलते हैं, वो बनाना। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप इस कमांड का यूज करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड पेज है इसमें लेसन फर्स्ट लिखा है, आपने इसमें लेसन फर्स्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में आएंगे तो लेवल फर्स्ट कर दीजिए, लेसन्स को लेवल फर्स्ट में रखेंगे। ये लेसन को लेवल फर्स्ट में हो गया। अब जाहिर सी बात है कि एक लेसन्स में बहुत सारे छोटे छोटे हेडिंग्स और सब टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे हम ये कंटेंट उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये कुछ एनिमल्स के बारे में बात करता है, और एनिमल्स में यदि आप फर्स्ट ले ले लॉयन, कि आप यहाँ पे कुछ लॉयन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन इसको आपको सेलेक्ट करना होगा और लेवल 2, क्योंकि देखें लेसन फर्स्ट होगा, उसके अंदर का कंटेंट लेवल 2 के अंदर आएगा। उसके बाद यदि आप डिस्कस करें, इंटर कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉयन की बात खत्म हो गई, अब आप बात करना चाहते हैं कैट, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा जाएंगे, इसको लेवल 2 में रखेंगे। कैट के अंदर भी यदि आप बात करना चाहते हैं कि कोई आपकी व्हाइट कलर की कैट है आपके पास, अब व्हाइट कलर की कैट के बारे में कुछ यदि आप बताना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ से ऐड टेक्स्ट में लेवल 3, यानी लॉयन आपका लेसन हो गया, उसके अंदर आप कैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास कोई सर्टेन व्हाइट कलर की कैट है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये फॉर एग्जांपल ये हो गया लेसन फर्स्ट की बात। अब यहाँ पे लेसन सेकंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेसन सेकंड लिखते हैं, लेसन सेकंड लिख दे। अब यहाँ पे आप जैसे बात कर रहे हैं काउ की,
और काउ को फिर अगेन हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। और एक टेक्स्ट में क्योंकि लेसन है, पहली बात तो लेसन 2 को आप लेवल दे दें, और यहाँ पे लेवल फर्स्ट ही होगा क्योंकि लेसन्स जो आपके लेसन्स हैं वो लेवल फर्स्ट में आएंगे। अब यहाँ पे आप पेट एनिमल में काउ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको लेवल 2 दे दें। अब लेवल 2 में आपके पास श्यामा नाम की कोई काऊ है, अब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको लेवल 3 दे दे। अब यदि काऊ की बात हो गई तो अब कोई दूसरा एनिमल लेते हैं, जैसे हॉर्स। आप अब हॉर्स को क्या है, इसको लेवल 2 में आपको रखना होगा। और भी कोई, जैसे कोई एनिमल लिख दें, डॉग। अब यहाँ पे आप डॉग को भी लेवल 2 में रखेंगे। इतना कर लिया। अब आपके पास मल्टीपल लेसन्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, आपके पास ऐसा कुछ है। अब ये आपने ये सब यहाँ स्टार्टिंग में कर लिया। अब आपको इंडेक्स यदि चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और आपको कुछ नहीं करना, टेबल ऑफ कंटेंट में जाके सेलेक्ट करके कोई भी आपको टाइप, यहाँ पे 2-3 प्रकार के आपके प्री डिजाइंड एक टेम्पलेट टाइप में आप कोई भी, जैसे हम सेकंड टाइप चूज कर लेते हैं तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बन के आ गया। लेसन फर्स्ट कितने नंबर में है, पेज नंबर 2 में है। उसमें हमने किसकी बात की है, लॉयन की बात की है। उसके बाद किसकी बात की है, कैट की बात की है। कैट में भी एक स्पेशल व्हाइट कलर की कैट है तो उसकी बात की है। फिर लेसन 2 में हमने काऊ की बात की है, और काऊ में हमारे पास श्यामा नाम की काऊ है जो कि जो भी की पेज नंबर 4 में है। उसके बाद हमने डॉग के बारे में डिस्कस कर, ऐसा कुछ हम एज्यूम करके चलते हैं। यदि हम इसको कंट्रोल इंटर 2 बारी कर दें और कंट्रोल इंटर 2 बारी कर दें और अब देखें कि कुछ जो पेज नंबर्स हैं उनके फॉर्मेट चेंज हो गए होंगे। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट टेबल्स। सेम थिंग यदि हम रेफरेंस टाइप में जाएं तो सेम कमांड आपको यहाँ पे भी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने कोई चेंजेस किया तो आपको जरूरी नहीं दोबारा से अपडेट करने की। अब देखें जैसे यहाँ पे 2 और 4 पेज नंबर है ना। अब जैसे ही अपडेट करते हैं तो देखें अपडेट इंटायर टेबल में क्लिक करके जस्ट ओके किया। अब देखिए जी, ये 2 नंबर पेज में सेम कंटेंट था और रेस्ट ऑफ कंटेंट पेज नंबर 7 में शिफ्ट हो गया, जो कि मैंने अभी किया है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। तो ये फर्स्ट कमांड का यहाँ पे टेबल कंटेंट को यहाँ से टेबल ऐड करना और उसके बाद टेबल को इंसर्ट करना। आफ्टर दैट यदि कोई चेंजेस होती है तो यहाँ से अपडेट करना। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका बनाने का एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि आप एमएस वर्ड में यूज करके और अपने डॉक्यूमेंट में इंडेक्स का इशू न रख के आप आसानी से बना सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, शायद आप नॉवेल बुक कुछ भी लिख रहे हो तो इसके लिए मैनोस्क्रिप्ट जो आप बनाते हैं वो बनाने के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है ताकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत न करके स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ा जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इसको जी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। फुट नोट्स, देखो फुट और नोट्स सिंपल सी बात। ग्रुप ऑफ कमांड का मतलब क्या है, फुट नोट। फुट नोट्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड। फुट मतलब होता है पैर, जिसका मतलब होता है पैर होता है नीचे, सीधी सी भाषा। इसमें 2 प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। इसमें क्या है, इंसर्ट इंड नोट और फुट नोट। ये क्या होता है इसके बारे में अभी जस्ट बात करते हैं। अब जो ब्लैंक है उनको, ब्लैंक पेजेस को ख़त्म कर लेते हैं। कुछ नहीं, जस्ट कर्सर क्लिक करना है और डिलीट बटन दबा देना है, या कि ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करके, ऊपर से नीचे की ओर सिंपली ड्रैग करके इंटर बटन दबाएंगे तो आपके बीच वाले पेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। एक बारी अगेन हम लेसन में जाएंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे ताकि हमारे पास एक ब्लैंक पेज टॉप में मिल सके। हम इसको यदि जूम आउट करके दिखा दें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं फर्स्ट पेज जो है
तो ब्लैंक है, रेस्ट ऑफ पेज में कुछ ना कुछ कंटेंट है। अब इसको अगेन जूम इन कर लेते हैं और चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट क्या होता है, जैसे आपका ये लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है। अब इसके नीचे यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई एकेडमिक बुक लिख रहे होते हैं या कि आपको कोई भी कंटेंट लिख रहे होते हैं, उसमें जरूर कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका आपको डेफिनेशंस, आपका मीनिंग्स आपका ऐड करना होता है। ये एक्चुअली काम होता है। जैसे आप वर्ड वर्ड शब्द को यदि आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करके इंसर्ट इंड नोट में जाएंगे। इंसर्ट इंड नोट का मतलब क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट का सबसे निचले वाले हिस्से में वर्ड शब्द को डिस्क्राइब करेंगे। समथिंग रिटन इन एनी समथिंग रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, जैसे कि जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो ये वर्ड को हमने इंड नोट में डिस्क्राइब कर दिया, यानी आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल निचले हिस्से में जाएगा। जैसे मैं इसको बिल्कुल जूम इन कर देता हूं और एकदम सबसे नीचे वाले पेज की में जूम इन करता हूं, तो देखें इंड नोट यानी डॉक्यूमेंट के सबसे निचले वाले हिस्से में। कई बार आप देखा होंगे कि कोई कोई बुक में रेफरेंसेस लिखे रहते हैं, किस किस बुक का रेफरेंस यूज किया गया, ये सब चीजें लास्ट में किसी भी ऑथर को क्रेडिट देने के लिए क्रेडिट देने के लिए ये सब चीजें मेंशन करना, डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। कई मामलों में ऐसा होता है कि कुछ लेसन में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं जिनको डिफाइन करना ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस प्रकार की जाती है और उसका क्या यूज होता है। जैसे लेसन 2, अब लेसन 2 में जैसे पिक्चर वर्ड को आपको डिसाइड करना है, ओनली पिक्चर को, तो इसमें जाएंगे रेफरेंस टैब में और रेफरेंस टैब में आपको इंसर्ट फुट नोट, इसी लेसन में आपको पिक्चर को डिसाइड करना है। समथिंग विजुअल कंटेंट दैट कैन प्रेजेंट, ये मैंने ऐसे ही नॉर्मली लिख दिया। अब लेसन 2 में आप देखें तो ये पिक्चर वर्ड को हमने क्या कर दिया है, इसको क्या किया है, फुट नोट, यानी पेज के ही नीचे हमने एक फुट नोट ऐड कर दिया है। अब चीज़ों को कुछ हाईलाइट करके, जैसे इसका थोड़ी सी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से देखने में मदद। अब जैसे डॉक्यूमेंट में हम इसको सेलेक्ट करके अगेन फुट नोट करते हैं, अगेन हम यदि इसको फुट नोट करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट देखें, आप जैसे ही फुट नोट करेंगे, ये सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो देखें सेकंड ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट, सर्टेन प्रेजेंटेबल डाटा दैट एड वैल्यू, ऐसे कुछ करके मैंने देखा। आप देखें यदि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जूम इन करें तो देखेंगे कि 2 नंबर फुट नोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली मतलब होता, देखें जब आप फुट नोट करेंगे तो उसके पेज के नीचे उसका सर्टेन मीनिंग आपको डिस्क्राइब होगा। यदि आप इंड नोट करेंगे तो आपको इंड में उस चीज़ों का रेफरेंसेस, उस चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये चीज़ें होती है फुट नोट और इंड नोट। और इस सेम थिंग, ये जैसे हमने इंडेक्स को इंसर्ट किया था, वैसे ही यदि हम इसको इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे सीधा अपने पास ऑप्शन होता है शो नोट्स और शो फुट नोट और शो इंड नोट। तो यदि आप शो फुट नोट एरिया ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि फुट नोट में डायरेक्ट आ जाएंगे। यदि हम शो नोट्स में शो इंड नोट करेंगे और ओके करेंगे तो डायरेक्ट हम इंड नोट में यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगी। फुट नोट और इंड नोट ऐसे इस तरीके से समझा जा सकता है। ये था इन डिटेल जानकारी फुट नोट की और इंड नोट की। यहाँ से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने की बहरहाल ऑलरेडी होम टैब में सर्च टैब की इन डिटेल हमने बात कर दी है। हमने फुट नोट्स के बारे में सीखा, जिसमें फुट नोट्स, इंड नोट्स को इन डिटेल डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी हैं क्या और इनको एमएस वर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को कुछ मार्क करना आसान बना सकते हैं और एक्चुअल यूज क्या है इंसर्ट साइटेशंस का, मैनेज सोर्स का, बिब्लियोग्राफी को, इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखें इंसर्ट साइटेशंस की यदि बात करें तो जब इसमें डाउन एरो में हम क्लिक करते हैं
इसमें यदि डाउन एरो में क्लिक करते हैं तो हमें क्या है कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है ताकि हम उसको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सके। साइटेशंस होता क्या है इसको अभी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐड सोर्स, इसमें जैसे ऐड सोर्स में क्लिक करेंगे तो एक बेहतरीन टैब टैब अपने को ओपन होके आता है। अभी इसमें होता क्या है कि आपका जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो एक बुक है, बुक नहीं है तो क्या बुक का कोई सेक्शन है, कोई जर्नल का कोई आर्टिकल है, आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्ट है, मूवी है, इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं। आपका कोई फिल्म का, मूवी का स्क्रिप्ट है, जो भी है, कोई इंटरव्यू है, जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका एमएस वर्ड जो है तो आपको एक सेट ऑफ फॉर्मेट देगा। जैसे मैंने बुक किया तो बुक यदि दिया तो देखे ऑथर का नेम, अब यहाँ पे ऑथर का नेम डाल देते हैं NUPAMJ, अनुपम जी टेक्निकल, जिसको आपको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक। कॉर्पोरेट ऑथर लिख दीजिए, कॉर्पोरेट ऑथर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं लिखना मत लिखिए। टाइटल कंप्यूटर एजुकेशन, आफ्टर दैट ईयर 2050 लिख देते, जस्ट दिल्ली लिख लेते। पब्लिशर अनुपम जी पब्लिकेशन, आप पेंगुइन पब्लिकेशन लिख दो, आपको अच्छा लगता है आप। बुक का एक स्टैंडर्ड कोड होता है, ISBN नंबर उसको बोलते हैं। आपका जो भी ISBN नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया है वो आप ISBN नंबर लिख दे। इसके बाद उसका ISBN नंबर प्राप्त कर चुके हैं तो आप उसको ऐड करा सकते हैं, जस्ट ओके कर दिया, ठीक। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट है। अब बिब्लियोग्राफी आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन डिजायर और प्रोफेशनलिज्म, और कहे तो अपनी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी हमें बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है इस लिटरेचर के बारे में कि बिब्लियोग्राफी होनी कहाँ चाहिए। बिब्लियोग्राफी यदि आप पूछें कि है क्या, तो बेसिकली क्या है कि देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एज यू प्रीवियसली वॉच इन अ पर्टिकुलर इंसर्ट साइटेशंस सेक्शंस व्हेन वी यूज एड न्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू, जैसे कि सो मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू छपे हैं, तो कुछ भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कंटेंट आपका हो सकता है, नो मैटर, ठीक। तो ये उससे रिलेटेड ब्रीफ जो इंफॉर्मेशन है वो होती है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। और आप देखें इसको, जैसे आपने डिफरेंट टाइप के, आप जो थर्ड नंबर का है टेक्निकल अनुपम जी, जो भी मैंने आपके सामने लिखा, अब देखिए ये टेक्निकल अनुपम जी 2050 ये आ गया। अब आपने इसको इंसर्ट कर दिया, गुड। अब इसके जस्ट बगल में है मर्ज सोर्स। आप ये बहुत सारे जो आपने वो किया है, इसको आप कौन कौन से को मर्ज करना चाहते हैं आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मर्ज टू एनीवन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ citation, there are different type of citations and right now we don't need to merge anyone together. so यहाँ से स्टाइल है, स्टाइल का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ों को लिखने का फॉर्मेट होता है जो MS वर्ड हमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट देता है। जैसे हम इतने प्रकार के टाइप्स ऑफ फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं अपनी बिब्लियोग्राफी को प्रेजेंट करने के लिए, सॉरी अपने साइटेशंस को प्रेजेंट करने के लिए। आप देखेंगे, यदि आप नीचे देखेंगे तो देखिए इस कैटेगरी में यदि हमने किया तो ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ से यदि चेंज कर दें तो देखिए ये सेम चीज़ इतना लंबा हो गया। ये डिफरेंट टाइप के एक्चुअली फॉर्मेट है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आप यदि इन डिटेल इसमें भी देखें, रेफरेंस है, बिब्लियोग्राफी है, वर्क रिलेटेड, ये भी एक फॉर्मेट है। आप कैसे यूज करना चाहते हैं, जैसे आप ये करें तो देखिए इतने प्रकार की डिटेल्स आपको आ जाती है आपकी साइटेशन से रिलेटेड। एक बिब्लियोग्राफी ओवरऑल अपने डॉक्यूमेंट की कैटेगरी ऑलरेडी डिवाइडेड है MS वर्ड में। यदि आपकी खुद कुछ हो तो आप खुद का भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। यदि आप उतना एडवांस लेवल में जाएं, भगवान करे आप बिल्कुल जाएं, तो अब इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बहरहाल हम केवल ऑप्शंस में बात कर रहे हैं। तो ये थी बातें, साइटेशंस को इंसर्ट कैसे करना है, उनको मर्ज करना है,
स्टाइल आपने देखा, बिब्लियोग्राफी आपने देखा, उसको इन डिटेल पूरी बिब्लियोग्राफी यहाँ से हम पा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी क्रिएशन, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कैप्शन। अब देखो ये जो ग्रुप ऑफ कमांड है कैप्शंस, उसका बेसिक मतलब क्या होता है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट इसका पैराग्राफ देखिए, फर्स्ट पेज ब्लैंक है, आप इजीली अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज ब्लैंक है और इसमें कुछ है कंटेंट, ठीक है। अब इसको आ जाते हैं टॉप में, इसको थोड़ी सा नॉर्मल कर लेते हैं, इसको यहाँ से केवल 100 में फिक्स कर देते हैं और बस फिर आ जाते हैं। देखिए कैप्शंस का बेसिक मतलब क्या है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जरूरी तो नहीं कि केवल टेक्स्ट हो, उसमें इमेजेस हो सकते हैं, उसमें कोई डाटा टेबल हो सकती है और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड की जा सकती हैं, ठीक। अब केवल यदि हम उन्हीं में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट कई बारी होता है 200 पेज, 400 पेज, 500 पेज का। अब हम केवल पिक्चर्स में वर्क करना चाहते हैं, केवल केवल जो हमने डायग्राम बना के रखा उसमें केवल काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कैप्शंस। हम कैप्शंस दे दें, जैसे यहाँ पे कर्सर रखा, अब यहाँ पे हमें एक इमेज लगानी, तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन देंगे। इंसर्ट कैप्शन देंगे तो देखिए इधर फिगर 1 करेगा। अब इधर पूछता भी है कि आपका इक्वेशन है, फिगर है, टेबल है, क्या है। जैसे फिगर है, फिगर जस्ट सिंपली यदि आपका इमेज है तो आप यहाँ पे फिगर 1 ऐड करने वाले हो, जस्ट आपने पहले से प्री डिसाइड कर लिया। चीजें क्या है कि कभी कभी हमें प्री डिसाइड करनी होती है, तो यहाँ से आपने प्री डिसाइड कर लिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें यहाँ भी कुछ न कुछ इमेजेस डालनी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये कंटेंट पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है इन चीज़ों से, फिर भी यहाँ से हम फिगर्स को प्री डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे जी हमें फिगर ऐड करने हैं। तो जैसे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में चीजें फिगर्स ऐड होते जाते हैं। अब जैसे हम फिगर्स को यहाँ पे ऐड कर लिए, अब यहाँ पे हम कोई भी शेप या कि कोई भी इमेजेस हम कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्माइली डाल देते हैं, यहाँ पे कोई इमेज लेके आ जाते हैं, लीजिए जी यहाँ पे एक इमेज डाल दिया, और तीसरे फिगर में और कुछ का इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि लो जी एक टेबल छोटी सी इंसर्ट कर लिया ये। अब ये हो गया फिगर्स को ऐड करना, ताकि यहाँ पे पता चले कि कितने फिगर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक नंबर में, अब जाते हैं रेफरेंस में। तो रेफरेंस में इतने फिगर्स हमने क्या किया कि हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको क्लिक करके जस्ट ओके कर दे। देखिए फिगर 1 2 और 3 और 4 ये डिफरेंट टाइप के हमने फिगर्स को इंसर्ट कर लिया। अब यदि हम रेफरेंस टैब में जाएं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करके जस्ट ओके कर दे, तो देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको यदि हम यहाँ से थोड़ी डिलीट कर दें और ये कट कर दिया, देखें ये हमें क्या बताता है, यहाँ से एक टेबल बन के बन के आती है। इसको जस्ट जूम इन थोड़ी से छोटा कर देते हैं, या कि इसको भी हटा देते हैं। देखिए एक टेबल बन के आती है, जहां पे भी हम इंसर्ट करना चाहे तो ये बेसिकली कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस को यदि हम क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया कि इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, ठीक, उसके बाद साइटेशंस, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे इक्वली दिखाई देता है। फिगर्स के बारे में हम बात करें तो देखिए इसमें दिखता है फिगर 1 2 3 4, तो सेम थिंग सेम टेबल आता है। यदि हम फुट नोट या एंड नोट की बात करें तो यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट जो भी आपने बना के रखा, फुट नोट एंड नोट क्या होता है ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड अबाउट इट ना, तो ये सब चीजें इसका भी एक इंडेक्स बन के आ जाएगा, नथिंग एल्स। तो ये है क्रॉस रेफरेंस। आफ्टर दैट मार्क एंट्री में यदि हम बात करें तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि हम कभी कभी जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीजें हमें मार्क डाउन नोट करने की होती है, और बुक में ही हम कभी कभी उसको अंडरलाइन करते हैं, कभी कभी हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। पर डिजिटली एमएस वर्ड व्हाट प्रोवाइड्स यू टू डू, जस्ट यू सिंपली select some part of your document and just start mark entry। अब मार्क एंट्री को आप क्या करेंट पेज में रखना चाहेंगे, इसको एज ए क्रॉस रेफरेंस करेंगे, पेज नंबर करना चाहेंगे, इसको बोल्ड इटैलिक जस्ट बोल्ड कर दिया
और मार्क कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखे मार्क का साइन भी बन के आ गया है ना। अब इस मार्क के साइन को यदि हटाना तो सिंपली यू नीड टू गो होम टैब एंड you need to go home tab and disable this option, and what you will see in your document, all mark sign will be disappear soon. After that you can select another part of your document and just you can easily go in reference tab and again mark entry. इसको आप दूसरा कुछ देना चाहें तो आप जस्ट मार्क कर दें, उसके बाद क्लोज कर दें, और फिर यदि इस हिस्से को आप सेलेक्ट करके और मार्क एंट्री करना चाहें वो भी मार्क एंट्री। जितने नंबर्स ऑफ टाइम आपने डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से को मार्क कर दिया, यानी दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड यू वांट टू सी इन अ पर्टिकुलर इंडेक्स, और you want to find out in which page number this important things is there in your document. यहाँ पे कर्सर रखा और रेफरेंस टैब में गया, रेफरेंस टैब में जाके इंडेक्स टेबल कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम ओके करते हैं तो इसमें रीडिंग्स इजियर टू, इसमें क्या है पेज नंबर 3 में है, और ये जो दूसरा किया था थीम्स एंड स्टाइल्स ये पेज नंबर 2 में है, वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल ये पेज नंबर 2 में है। तो बेसिकली क्या है कि पेज नंबर्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस पेज नंबर में ये सर्टेन कंटेंट है। ये होता है मार्क एंट्री का काम, और यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अब इन चीजों को यदि आप यहाँ से मूव करेंगे, यदि इन जो भी मार्क एंट्री आपने किया उसको डिफरेंट पेज नंबर में कट कॉपी करते हैं कि इंटर प्रेस करके और उसको आगे पीछे करते हैं, तो जस्ट आपको करना क्या है, अपडेट इंडेक्स आपका जैसे कि अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखें ये अपडेट इंडेक्स इसको एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम जैसे ही अपडेट करेंगे तो देखें पेज नंबर्स जो है तो चेंज हो गए। अभी इसमें क्या है 3 नंबर पेज में जो भी कंटेंट 2 नंबर पेज में था वो 3 नंबर में आ गया। तो यहाँ से सिंपली जाके अपडेट कर सकते हैं। मार्क एंट्री का मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट का हिस्सा जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको जस्ट मार्क कर रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं या कि नहीं भी करना चाहते, आप जस्ट उसको मार्क करके आप पेज नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली जस्ट आप मार्क करते जाएं और इंडेक्स कर ले। तो आप जहां भी चाहें, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप जहां भी चाहें आप ये सब चीजें कर सकते हैं। आफ्टर दैट मार्क साइटेशंस। मार्क साइटेशंस क्या है, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ वेरी सिंपल वे। अब देखें यदि आप मार्क और साइटेशंस को यहाँ पे इंसर्ट कर ले पहले तो, अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और रेफरेंस टैब में अगेन वी विल गो इन रेफरेंस टैब एंड अब इंसर्ट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो हम यहाँ पे यदि इसको सेलेक्ट कर ले तो ये देखे आ गया, और बिब्लियोग्राफी में फॉर्मेट चेंज कर दे जैसे कि हमने अर्लियर बात की थी, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी हो गया। अब इन चीज को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मार्क साइटेशंस कर दिया। इसमें कुछ चीजें हैं जो आप अपने से एडिट करके अकॉर्डिंग टू यू कर सकते हैं। अब हम केवल बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल बात ही करेंगे, इसमें बहुत सारी चेंजेस नहीं करके जस्ट मार्क करते हैं और क्लोज करते हैं। ये हमने मार्क कर दिया। अगेन यदि ये पैराग्राफ साइन को आप हटाना चाहते हैं तो अगेन वी नीड टू गो इन होम टैब एंड डिसेबल दिस वन। अब इसके बाद हम चले आते हैं ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये यदि देखना है, यदि हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम जो साइटेशंस ऑल दीज थिंग्स हमने किया है वो किस नंबर पेज में है, तो वी नीड टू गो इन रेफरेंस टैब, इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज में जाना है, जस्ट ओके कर देना। जब हम ओके करेंगे तो टेक्निकल कंप्यूटर एजुकेशन 2050 है, ये पेज नंबर 3 में। अब यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम देखा जाए तो ये पेज नंबर 3 में एक्चुअली है। अब देखो तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। अब इसमें हम जूम इन करेंगे तो ये bibliography and citations and bibliography, both things are in page number 3. So all these things about a reference tab, I hope you understood in a very simple way in a detail format. हम ऐसे ही वीडियो अनुपम जी टेक्निकल में एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड लाते रहेंगे। यदि आपने अनुपम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अनुपम जी टेक्निकल।